मदरसे से फरागत हासिल करके अपने सर पे कुरान मुकद्दस का ताज रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा रुको रुको, अरे जन्नत का टिकट तो मिलेगा लेकिन अपने साथ अपने जानने वालों को भी जन्नत में ले जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अपने साथ अपने पहचानने वाले, अपने खानदान वाले, अपने घर वाले, अपने असातिज़े कराम, अपने उन उलमा को भी साथ ले जाओ। तुमको सिर्फ टिकट नहीं बल्कि शफाअत का डोर दिया जाएगा। बहुत खूब, माशा। कि इल्म वाले और वो जो इनके पास इल्म नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। यानी जो इल्म दीन जानता हो, जो शरीयत मुस्तफ़ा जानता हो, जो कवानीन इस्लाम जानता हो, वो और जो इन बातों से लाइल्म है, जो इन बातों को नहीं जानता, ये दोनों एक तरह नहीं हो सकते। इन दोनों को एक कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं और इन दोनों का मकाम अलग अलग जगह पे रखा गया है। आकाए दो जहां सरकारे कोनो मकाम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि सहाबी किराम आते हैं और आने के बाद सहाबी किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप बताएं ना कि आबिद की ज्यादा फजीलत है या आलिम की ज्यादा फजीलत है? आबिद लोगों पे किस तरीके से फजीलत रखा करता है और आलिम लोगों पे किस तरीके से फजीलतें रखा करता है? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबे किराम, अगर तुम जानना चाहते हो, तुम इस बात से आशना होना चाहते हो कि आबिद में और आलिम में कितना फर्क है, तो मैं तुम्हें एक बात की तरह इशारा कर देता हूं। तुम्हें यह बात से मालूम हो जाएगा कि आबिद का मर्तबा कितना है और आलिम का मर्तबा कितना है। आबिद के ताल्लुक से आकाए दो जहां सरकारे कोनो मकाम अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि आबिद इस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद किया करता है, इस तरीके से दुनिया को शरोशार के, दुनिया को अपने दरकिनार करके अल्लाह की बारगाह में इस तरीके से शरोशार हो जाता है, अल्लाह की याद में इस तरीके से मिट जाता है, अल्लाह को इस तरीके से खुश करने का काम कर लेता है। जब मैदान महशर की बारी आएगी, जब रोज़े क़यामत की बारी आएगी, जब मैदान महशर का वक्त आएगा, तो आबिद को अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ए मेरे बंदे आबिद, तूने मेरी दुनिया में बहुत इबादत की है, तूने मुझको दुनिया में खुश करने का बहुत काम किया है, तूने मेरे लिए सजदे किए हैं, तूने मेरे लिए क़याम किया है, तूने मेरे लिए अपने दिन और रात को कुर्बान कर दिया है, अपने बाजार को, अपने चौराहे को, अपनी चौखट को छोड़ करके तुम मेरी बारगाह में झुकता था। ए आबिद, ए जाहिद, तेरे लिए मैं ये हुक्म फरमाता हूं कि तुझे जन्नत का परवान सुना दिया जाए। अब सहाबी किराम पूछ पड़ते हैं, ए मेरे आका इस्लाम, ये तो आबिद की बात हो गई। अकाए दो जहां इरशाद फरमाते, हाँ हाँ, आबिद की यह बात है, आबिद की ये शान है। ये जो परहेजगार होते हैं ना, जो मजहब इस्लाम के रास्ते पे चलते हैं, जो मजहब इस्लाम को फॉलो करते हैं और उस तरीके से अपना अमल अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, उनको आबिद कहा जाता है। और आबिद का ये मुकाम हुआ करता है, आबिद की ये शान और अजमत हुआ करती है कि बगैर हिसाब व किताब अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत का टिकट अता फरमाता है। तो सहाबे किराम पूछ पड़ते हैं, मेरे आका, और आलिम, आलिम जो आज आपके यहाँ 5 बच्चों की दस्तारबंदी है, सुभान अल्लाह, जो हाफिज़े कुरान हुए, जो आलिम कुरान हुए, उनका मर्तबा क्या है? इस हदीस से मैं आपको बताना चाहता हूं, इस जुमले से मैं आपके समातों के दहलीज ये बात पहुंचाना चाहता हूं। आकाए दो जहां इरशाद फरमाते हैं, आबिद की ये फजीलत कि अल्लाह उसको जन्नत का टिकट अता फरमा देगा। लेकिन मेरे सहाबा सुनो सुनो, आलिम को अल्लाह रोक लेगा, आलिम को अल्लाह बिठा लेगा, कहेगा तुम्हें जन्नत का टिकट कभी नहीं दिया जाएगा। जब आलिम रुक जाएगा, आलिम रुक जाने के बाद फरमाएगा, ए बारी ताला, आखिर तूने मुझको क्यों रोक लिया है? आखिर मुझे जन्नत का टिकट क्यों नहीं दिया जा रहा है? आलिम ये कहेगा, ये जो कुरान करीम का इल्म रखते हैं, जो हदीस नबविय्या का इल्म रखते हैं, जो आज इस मदरसे से फरागत हासिल करके अपने सर पे कुरान मुकद्दस का ताज रखेंगे, अल्लाह फरमाएगा रुको रुको, अरे जन्नत का टिकट तो मिलेगा लेकिन अपने साथ अपने जानने वालों को भी जन्नत में ले जाओ। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। अपने साथ अपने पहचानने वाले, अपने खानदान वाले, अपने घर वाले, अपने असातिज़े कराम, अपने उन उलमा को भी साथ ले जाओ।
सिर्फ टिकट नहीं बल्कि शफाअत का डोर दिया जाएगा। बहुत खूब माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे अजीजों, ये आलिम की शान हुआ करती है, ये आलिम दीन की शान हुआ करती है। आबिद और आलिम में ये फर्क है कि आबिद जो होता है तरो तरह जाएगा, जो परहेजगार होता है वो तरो तनहा जाएगा, लेकिन आलिम जिसके सर पे शरीयत मुस्तफा का ताज रखा गया, जिसकी माथों पे अल्लाह के कुरान का ताज रखा गया, जिसका सर नूरे अनवर से मुनव्वर मुसल्ला है, अल्लाह फरमाएगा ए आलिम तू अकेला नहीं जाने वाला है, तू अकेला नहीं जाएगा बल्कि अपने साथ अपने जानने वालों को भी ले जाएगा। बहुत खूब। तेरे हाथ में टिकट नहीं बल्कि शफाअत की जोर होगी, शफाअत तेरे हाथ में मौजूद होगी। जिसको चाहेगा बख्शवा लेगा, जिसकी चाहेगा मगफिरत करा लेगा। ये आलिम कुरान की फजीलत है। फिर एक जगह पे मेरे आकाए दो जहां सरकार ने मक्का जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, आलिम की फजीलत इस तरीके से सुन लो जिस तरीके से 14वीं की रात में, जो 14वीं की रात का जो चांद नजर आता है और तमाम सितारों से मुमताज नजर आता है, इसी तरीके से आलिम है तो तमाम लोगों में मुमताज नजर आता है। अल्लाहु अकबर। 14वीं की रात में जो आसमान पे एक चांद नजर आता है ना, वो चांद आलिम, और जितने सितारे हैं ना ये गैर आलिम। इस तरीके से फजीलत है। और एक जगह पे मेरे आकाए दो जहां सरकार कौनो मक्का इरशाद फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत यहां तक है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे ऊपर है, जैसे तुम में मुमताज मैं हूं, जैसे तुमका आका मैं हूं, जैसे तुम्हारा सरदार मैं हूं, इसी तरीके से आलिम अपने कौम का सरदार हुआ करता है। बहुत